हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे लेक्चरर पॉलिटेक्निक में हिंदी जो सब्जेक्ट है वहां पर आपका जो 15 मार्क्स का आपका पूछा जाना है, जो कि आपका व्याकरण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आपका करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वो कहता है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण यानी जेंडर जो है वो किसके आधार पर तय होता है? संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर कि सर्वनाम के आधार पर? तो ये जो है ये आपका संज्ञा के आधार पर जो है संज्ञा के आधार पर आपका होगा। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो आपके पहले पूछे गए। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय वाले में आपका पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हवा कैसा शब्द है? हवा क्या क्रिया है? हवा विशेषण है? हवा सर्वनाम है? हवा संज्ञा है? तो आप सभी को देखिए पता होगा, ठीक है। क्रिया यानी जब आपका किसी काम के होने का बोध होता है। विशेषण जहां पे गुण धर्म बताए जाते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में यूज किए जाते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति स्थान के नाम को जो है वो संज्ञा कहा जाता है। तो आपका जो ये हवा है ये एक क्या है? हवा आपका संज्ञा है। क्या है? हवा जो है वो आपका संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए संज्ञा के जो है वो 5 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के भेद होते हैं? संज्ञा के जो है वो 5 प्रकार के भेद आपके होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा का है व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है। ये 5 प्रकार के जो है संज्ञा के आपके भेद होते हैं। सर्वनाम जो है वो सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार का आपका होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है वो फोर्थ क्वेश्चन पे क्या कहते हैं कि शब्द में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है जो पर्टिकुलरली किसी एक समूह के बारे में, एक जाति के बारे में जो है वो आपका बता रहा है? तो देखिए पशु, घर, नदी, नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा नहीं है, तभी मैं कहूं क्या है? नहीं है। तो यहाँ पे नर्मदा जो है, नदी का नाम है नर्मदा जो है वो आपका क्या है? नर्मदा आपका पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है वो आपका आता है। बाकी सब जो है वो जातिवाचक संख्या के अंतर्गत है। पशु यानी एनिमल्स की कैटेगरी को दिखाता है। नदियां, सारी जो नदियां हैं उनके कैटेगरी को दिखाता है। घर, अलग अलग प्रकार के घरों को जो है वो आपका दिखाता है। तो इसका जो है वो डी आंसर जो है, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? देखेंगे संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ओके, बंदर जातिवाचक है, बिल्कुल सही है। नेपाल व्यक्तिवाचक है, एक देश का नाम है। मोटाई, बिल्कुल इसका जो है वो भाववाचक। घृणा, घृणा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो डी हो जाएगा। ये आपका जो है जातिवाचक नहीं है। घृणा क्या दिखाता है? घृणा एक भाव को दिखाता है, एक इमोशन को दिखाता है। तो घृणा क्या है? घृणा एक आपका भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे हम चलते हैं। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का जो है वो क्या बोध होता हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहता है? हथियार। हथियार क्या दिखाता है? जो एक समूह को दिखाता है। तो हथियार जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा आ गया। क्या आ गया? 7 का जो है, 7 का सी आंसर जो है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला 8, मीठा। मीठा का आपका जो है वो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाववाचक संज्ञा मीठा का क्या होता है? मीठा का होता है मिठास। ये भी देखिए 2 बार आपका पूछा जा चुका है, मीठा, मिठास। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, भाववाचक संज्ञा बतानी है। गंगा, फूल, चतुराई। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? चतुराई हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का बी आंसर जो है, बी आंसर सही आंसर है। 10, द्रव्यवाचक। द्रव्य यानी परिमाणवाचक, यानी जिसको हम माप सकें। क्या कर सकें? जिसको हम आपका माप सकें। तो यहाँ पर दूध जो है लीटर में आपका जो है वो मेजर किया जाता है। तो 10 का जो है वो 10 का सी आंसर जो है, सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 11, हिंदी में अच्छा कुल कितने जो है वो आपके सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर आपका 11। ठीक है, 11 आपका क्या कहता है? कितने सर्वनाम है भाई? 6 कहा गया ना? टोटल सर्वनाम बताना है। ओके, टोटल जो है वो आपके कितने हैं? टोटल जो है वो आपके 11 जो है। ठीक है, 11 आपके जो है वो सर्वनाम होते हैं। 11 का जो है, 11 का सी आंसर जो है
वो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद आपका गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक जो है वो आपका क्या है? गुणवाचक एक विशेषण है जो आपकी विशेषता को जो है, विशेषता गुण को आपका बता रहा है। तो 12 का जो है, 12 का ए आंसर जो है, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए कितनी बार आपका पूछा गया है, ठीक है। कितने भेद हैं, अंतर आपको समझना है, ठीक है। भेद जो है वो आपका कितने प्रकार वो हैं? वो आपके 6 हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। 6 प्रकार के जो है वो होते हैं। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा गया था इस वाले प्रश्न में? कुल कितने सर्वनाम है, गिनती बतानी है। वो, तुम, ये, वो, जो। तो हिंदी में जो है वो आपके 11 जो है वो आपके सर्वनाम है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है भेद। तो 6 प्रकार के जो है, 6 प्रकार के आपके भेद होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोबारा से बताता हूं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। 6 आपके जो है सर्वनाम के भेद होते हैं। अगला 14, ठीक है। हाँ, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है। 14 का डी जो है वो आपका यहाँ पे जो वो हो जाएगा पुरुषवाचक। अब यहां पर जो है पुरुषों को फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया, उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है। उसको हम अभी बाद में देखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। 15 क्या कहता है? मुझे किस प्रकार का है। तो मुझे जो है वो आपका किस में आता है? उत्तम पुरुष, ठीक है। अब सपोज कीजिए 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं। तो मैं जो है वो आपका उत्तम पुरुष है, आप जो है वो मध्यम पुरुष है। आप और मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष है। तो मुझे किसमें आता है? मुझे आपका उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है 16, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? मध्यम पुरुष का उदाहरण है तू, तुम, आप। ये किसमें आएंगे? ये मध्यम पुरुष में जो है, मध्यम पुरुष में आपके आते हैं। अगला प्रश्न, मैं अपना काम आप करूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? निजवाचक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का क्या हो जाएगा? 17 का सी आंसर जो है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 18 पे चलेंगे। निश्चयवाचक, निश्चय यानी डेफिनेट, जहां पर कुछ बात हो रही है तो वो आपका जो है डेफिनेट जो है वो क्या है? यह आ रहा है, वह आ रहा है, ये निश्चय है। अनिश्चय में कोई आ रहा होगा, ठीक है, वो अनिश्चय में हो गया। निश्चय बताना है तो आपका यह जो है वो आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 19, आप भला तो जग भला। 19, आप भला तो जग भला किसमें आ जाएगा? आप भला तो जग भला जो है वो निजवाचक में जो है, निजवाचक में आपका 19 का जो है, 19 का आपका बी आंसर है। कोई आ रहा होगा, ये कोई, कोई किसमें आ जाएगा? कोई आपका अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का जो है वो सी आंसर जो है, सी आंसर सही है बिल्कुल। देखिए इतनी बार आपको जो है ये पूछा गया है तो 20 का जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला 21, कोई कुछ किसमें यूज किया जाता है? कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? अनिश्चयवाचक में। देखिए इसी तरीके के आपके जो प्रश्न है वो आप लोगों से यहाँ पे जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आप जो अगर टेस्ट सीरीज अगर अभी भी आप लेना चाहें तो आप जो है वो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम कौन सा है भाई? 22 का, 22 का क्या है? कौन है? किसमें आएगा? प्रश्नवाचक में आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत। 22 का जो है, 22 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 23, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ओके, तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? इसको हम आपका विशेषण कहते हैं। 2 होते हैं, विशेषण और विशेष्य। जो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। तो यहां पर जो है वो विशेषण है। क्रिया किसको कहते हैं? किसी काम, जब किसी शब्द के द्वारा किसी काम के होने या करने का बोध होता है तो उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। बट हमारा जो आंसर है वो 23 का जो है, 23 का बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? लूट से विशेषण, लूट से क्या बनेगा? लूट से बनेगा लुटेरा।
लूट से क्या बनेगा, लूट से बनेगा लुटेरा। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है, किसमें जो है एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया। यहाँ पे सुंदर, ठीक है, क्या आया, सुंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, 25 का जो है, 25 का सी आंसर जो है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो है आपको क्वेश्चन नंबर 26। 26 आपका क्या कहता है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस का क्या बनेगा, आलस का बनेगा आलसी। क्या बनेगा, आलस का बनेगा आलसी। 26 का ए आंसर है। वहां भयंकर दुर्घटना हुई। व्हाट इज भयंकर, भयंकर जो है वो एक आपका क्या है, भयंकर जो है वो आपका विशेषण है। क्या है, भयंकर जो है वो आपका विशेषण जो है वो विशेषण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि विशेषण नहीं है, आंतरिक आग्नेय इसका अंतर है बी, ठीक है, डिफरेंट अंतर, ये एक विशेषण नहीं है। 28 का जो है, 28 का बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। 29 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कहता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक कौन सा होता है, एक होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, एक कौन सा होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्या बोधक और एक होता है परिमाण बोधक। ये 4 प्रकार के जो है, 4 प्रकार की आपके जो है वो विशेषण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 29 का क्या हो जाएगा, 29 का सी आंसर जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला 30th क्वेश्चन, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे, तो अच्छे किसमें आएगा, अच्छे जो है वो आपका गुणवाचक जो है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है, 30 का सी आंसर जो है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति आपका क्या है, संस्कृति जो है वो सांस्कृतिक है। संस्कृति का क्या होगा, 31 का जो है, 31 का बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। 32, काला कपड़ा, काला क्या है, कपड़े की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक है। काला कपड़ा जो है वो 32 का जो है, 32 का ए आंसर जो है, ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 33 पे चलते हैं। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वह क्या है, वह जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। 33 का जो है, 33 का सी आंसर जो है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, यह कुत्ता मेरा है, प्रयुक्त विशेषण। यह जो बताया है, यह आपका क्या होता है, यह जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। 34 का जो है, 34 का सी आंसर जो है, सी आंसर सही है। 35, अगला 35 क्वेश्चन क्या कहता है कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। 35 का जो है, 35 का सी आंसर सही है। 36, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के जो है वो 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। 2 प्रकार के जो है, 2 प्रकार के होते हैं। जहां पर कर्म पर प्रभाव पड़े उसको सकर्मक, जहां पर कर्ता पर प्रभाव पड़े उसको अकर्मक। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। 37 पे चलेंगे। 37 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, राम सेव खाता है। ओके, राम सेव खाता है। 37 आप बताएंगे, 37 का क्या है, 37 का जो है वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कौन सी है, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर जो आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 38, ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के, इसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमने 38 क्वेश्चन कर लिया, और भी हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर अभी भी आपका ये टाइम है, तो अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी ऐप जो है, वेब3 क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।